अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से खबरें जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन सबसे पहले योम दिफा तमाम सिक्योरिटी हुक्काम, तीनों मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, हम सब आपको सलाम पेश करते हैं। जिस अंदाज से आपने मुल्क के दिफा में किरदार अदा किया है, जिस अंदाज से आप एक ऐसे सिपाही का रोल प्ले करते हुए आए हैं जिसने पूरी कौम को सुकून में रखा है, वो लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो लोग जो शहीद हो गए मुल्क की हिफाजत करते हुए, हम तमाम लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करते हैं। ज़बरदस्त किस्म का काम हमारी मुसल्लह अफवाज का, और जिस तरह सारा दिन सेलिब्रेट किया गया वो हम सब ने देखा। लेकिन एक सिपाही हमारा वो भी होता है जो खेल के मैदान में होता है, वो भी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसकी भी सूरत हाल ऐसी ही होती है कि जब वो मैदान में उतरता है तो पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम उसके साथ लगा हुआ होता है। हम पहले माजी में हमारे जब प्लेयर्स मैदान में उतरते थे मुख्तलिफ खेलों में, स्क्वॉश की मैं बात कर लूँ, एक से एक चैम्पियन हुआ करता था। हॉकी की मैं बात कर लूँ, एक से एक चैम्पियन हुआ करता था कई खेलों में। पर जब पाकिस्तान बना था तो हम रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, पता नहीं किन किन खेलों में, एथलेटिक्स में बहुत आगे दिखाई देते थे। हमारे आर्मी के एथलीट्स ने जिस तरीके से जाके सारी दुनिया में अपना डंका बजाया हुआ था, वो सब हमने देखा हुआ था। लेकिन फिर अब ऐसा लगा कि जो मैदान का सिपाही है, ठीक है, सरहद का सिपाही, मुल्क की हिफाजत का सिपाही तो अपनी जगह पे चाको चौबंद दिखाई दे रहा है, लेकिन मैदान में सिपाही इतना चाको चौबंद पाकिस्तान का दिखाई क्यों नहीं दे रहा? एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। आज स्क्वॉश में हम कहाँ पहुँच गए वो हम सब ने देखा है। आज हॉकी में हम कहाँ जा चुके हैं वो हम सब ने देखा है। क्रिकेट में भी अब हमारी सूरत हाल माजी वाली नहीं है। आज हमारे यहाँ स्टार्स की जो शिद्दत से कमी दिखाई दे रही है वो हम सब देख रहे हैं। तो फिर जहां हम सलूट पेश करते हैं अपने तमाम मुसल्लह अफवाज को, वहीं हमारे स्पोर्ट्समैन क्यों पीछे रह गए? ये एक सवाल इस योम दिफा पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से पूछा जा सकता है, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन से पूछा जा सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा जा सकता है कि आप जो माजी में हारे हुए मैच जीत जाया करते थे, आज जीते हुए मैच आप हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे सिपाहियों को जो खेल के मैदान में है क्या हो गया है? ये मेरा एक सवाल है जो शायद पूछना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को भी पूछना चाहिए, पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान आर्मी भी पूछे भाई कहाँ पर हैं आप लोग, क्या रिजल्ट दे रहे हो, कौन सा रिजल्ट दे रहे हो। खैर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के लिए कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा एक तरक्याती बजट रखा है कि जिससे कराची की बेहतरी के लिए काम होगा, और पाकिस्तान आर्मी वहाँ भी शाना बशाना साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्रिकेट की जानिब आते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए टॉपिक, इकबाल कासिम साहब का कल आने वाला इस्तीफ़ा, वो आज भी मौजूद बहस बना हुआ है। क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन, जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, उसको जिस शिद्दत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नुकसान पहुँचाया, मैं इसलिए नुकसान कह रहा हूँ, अगर किसी मैच रेफरी की बात उन्होंने कर दी थी या हकदार खिलाड़ियों की बात कर दी थी तो इकबाल कासिम साहब बात कर रहे थे। वो एक स्टेचर का आदमी बात कर रहा था जिसने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है, मुख्तलिफ ओहदों पर उन्होंने काम किया है, ये उस आदमी ने बात कही थी। लेकिन शायद हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग आ गए। हम इंग्लैंड से लेकर आए हुए लोगों को, कोई जो है वो वसीम खान है, कोई एहसान मानी है, तो जब वो छुट्टियां मनाने तो इंग्लैंड चले जाते हैं, क्रिकेट चलाने पाकिस्तान आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से काम होगा तो फिर इकबाल कासिम की क्या कदर रह जाएगी, फिर जावेद मियादाद की क्या कदर रह जाएगी, फिर ज़हीर अब्बास की क्या कदर रह जाएगी। ये तो आप ही लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या कुछ और किस अंदाज से हो रहा है। उमर अकमल का केस भी अब लुज़ैन में है, खेलों की सालसी अदालत में है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उमर अकमल को 20 दिन का टाइम दिया है खेलों की सालसी अदालत ने कि अपना तहरीरी जवाब जमा करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले दरख्वास्त दायर की थी कि जो इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब ने उमर अकमल की सज़ा जो है वो थोड़ी कम कर दी थी, 18 माह कर दी थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात पर एतराज़ था और वो खेलों की सालसी अदालत चले गए। फिर उमर अकमल भी अपना केस लेके गए, उन्होंने कहा कि ये मेरी सज़ा ही नहीं है। तो अब क्या होता है इसका रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन मुल्क की लड़ाई हम बाहर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो आ गई है, लेकिन इंग्लैंड में जो कुछ हुआ उस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, जब अपनी पीक पे हुआ करते थे तो वसीम और वक्कार भी अगर उनके सामने आया करते थे तो फिर वो भी ज़रा सोच समझ के उनको गेंद किया करते थे। आज भी वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे हैं, जितने छक्के लंबे उस वक्त मारा करते थे आज भी उतने ही मारते हैं, ग्राउंड के चक्कर भरपूर लगा रहे होते हैं। एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी वाबस्ता हैं साजिद अली साहब। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।
उनके साथ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त कैप्टन हुआ करते थे, कई टॉप क्लास खिलाड़ी उनकी कैप्टनशिप में खेले, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के फ़राइज़ अंजाम दिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सैयद भाई, मैं बात कर रहा था कि हम बहुत तगड़े अंदाज में यौम दिफा मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। जो हमारी अफवाज का किरदार है, हमारे सिक्योरिटी हुकाम, पुलिस का भी जो रोल है, रेंजर्स का भी जो रोल है, वो सब हमने देखा हुआ है। मुल्क के हिफाजत में जो लोग काम कर रहे हैं, ये मैदान के सिपाहियों को क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। यौम दिफा सब पाकिस्तानियों को मुबारक हो। और इस दिन के तवज्जुह से जो आपने मुझसे सवाल किया, पाकिस्तानी टीम बेसिकली जो मैंने अभी लास्ट 6 मंथ के अंदर जो खेल रही है हमारी टीम, बेसिकली यूनुस और मिसबा 2-3 लोगों के जाने के बाद जो है ना वो रीबिल्डिंग प्रोसेस में आ गई है। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो जाहिर सी बात है, 2 मेन प्लेयर आपके जब चले जाते हैं तो आपको अब 2 मेन प्लेयर आपके देखे हैं, 2 सीनियर प्लेयर्स रह गए। कौन आपका शफी, 2 मेन प्लेयर तो हर दौर में जाते हैं साजिद भाई, लेकिन उन्हीं की जगह एक्सपीरियंस प्लेयर ले लेते हैं, वो भी तो मेन प्लेयर है ना, अजहर अली और देखिए उसका आपको फर्क पड़ा जब आप 2 एक्सपीरियंस प्लेयर आपके T20 में आए तो आपको फर्क नजर आया हफीज की सूरत में और शोएब रमीज राजा तो कह रहे हैं कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं, आप 40-40 साल के खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है 40 साल का। देखा हफीज शोज इस परफॉर्मेंस, उसने बताया कि सीनियर होता है। मैं समझता हूँ वो शायद इतना पास में इतना अच्छा नहीं खेला जितना अच्छा ये 2 मैचेस खेला है वो। अगर आप देखा जाए तो उसने तो हर किसी को रॉन्ग प्रूफ किया है। तो उसने शो किया कि मैं इसमें अभी दाम है वो खेल सकता। देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि पाकिस्तान टीम के अंदर कोई रोल मॉडल ऐसा नहीं है जिसको यंगस्टर फॉलो करे। अभी पाकिस्तान की टीम पूरी की पूरी यंग है, जिसमें अगर आप अजहर को और असद शफीक को हटा दें और तो आप देख लें कि क्या एज रह जाती है पाकिस्तान के टीम में। जितने भी फास्ट बॉलर्स आए हैं सारे नए आए हुए। शाहीन शाह अफरीदी है, अब देखें वो तो खेल नहीं रहे हैं, अपना वहाब रियाज और आमिर जो 2 सीनियर थे वो इसमें टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। मगर आप ये देखें जैसे T20 के अंदर दोनों आए, फर्क ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। और जहाँ तक मैं ये लास्ट T20 की बात करूँगा, वो बहुत फ़र्क था दोनों टीम के अंदर। जो पिछली एक टीम खेली पहले सेकंड T20 के अंदर और थर्ड T20 के अंदर फ़र्क था बहुत बड़ा। सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखते हैं वो यंगस्टर हैदर अली को जो खिलाया, यंग ब्लड, उसने शो किया कि गॉट टैलेंट। दोस्तियों की बात कर रहे थे, देखें बात अगर रमीज़ राजा ने की थी तो इफ्तिखार कहते हैं SNGPL के हैं, मिसबा नवाजे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में देखें ना आप, रिजवान को आपने T20 क्रिकेट भी खिला दी। कहने का मकसद है क्योंकि रिजवान SNGPL के हैं, मिसबा के मंजूर नज़र हैं, सरफराज को पसंद नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं, आप 2015 से फॉलो कर रहे हैं ये चीज़। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप देखिए बात यह है कि मैं तो एक चीज़ मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि अगर सरफराज को उन्होंने बाहर किया टेस्ट क्रिकेट से, वनडे से, मगर T20 में बाहर करना कोई तुक नहीं बनती थी, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि एक वो वाहिद बंदा है पाकिस्तान को 11 सीरीज मुसलसल वर्ल्ड रिकॉर्ड किया उसने, वो कहीं से भी बाहर बैठना बनता नहीं था। और उसने जो मैच खेला है अभी लास्ट वाला, अब आप देखें बहुत से लोग टीम के लिए बहुत लकी होते हैं, बहुत से टीम के लिए बहुत लकी होते हैं। अब आप कुछ भी देख ले, पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार रहा था, फिर हारते हारते पाकिस्तान जीत गया। तो ये लक का बहुत डिपेंड करता है कि आपके साथ कोई एक ऐसा बंदा खेला जो, देखें हमारी टीम इस वक्त ऐसी है कि कर जाएगी बहुत अच्छा करेगी, नहीं करेगी बहुत ख़राब करेगी। अगर आप अभी पिछला मैच अगर देखें ऑस्ट्रेलिया का या उनका, वो बिल्कुल इजीली मैच जीत रहे थे और मैच इंग्लैंड जीत गया। तो क्या होता है कि आप शक-ओ-शुबात आते हैं वैसे बिला वजह दिमाग में। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कमांड किया हुआ था, दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी स्टैंड दिया था, उसके बाद वो मैच लूज करके, तो कहीं ना कहीं शक-ओ-शुबात आते हैं। भाई हमारे मैचेस के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें हो रही थी। शुएब साहब, यही मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त कहाँ पर है, और मैदान में अगर हम अपनी टीम को देखते हैं, क्या वो बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही है जो आपके दौर के प्लेयर्स की होती थी या उसके बाद के प्लेयर्स की होती थी? क्या वो बॉडी लैंग्वेज आपको लग रही है टीम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बॉडी लैंग्वेज की और मेरे दौर की और इसकी जगह हर चीज़ का एक टाइम होता है और टाइम के हिसाब से हर चीज़ चेंज होती जाती है। उस ज़माने की क्रिकेट में और इस ज़माने की क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। हमारे उस पीरियड की क्रिकेट ज़्यादातर 4 डे 5 डे क्रिकेट होती थी।
अब ये T20 या वनडे आ गया या टेस्ट मैचेस आ गए तो ये डिफरेंट स्टाइल की क्रिकेट हो गई। अच्छा, अब जहाँ तक पाकिस्तान, मैं इस सीरीज पे बात करूँगा, इस सीरीज में पाकिस्तान नो डाउट कि इतना आउट क्लास नहीं खेला, तो पाकिस्तान इतना गंदा भी नहीं खेला। अगर आप इंग्लैंड की ये टेस्ट मैच की सीरीज का आइडिया ले लें तो पाकिस्तान अगर वो पहला टेस्ट जीत जाता तो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज भी जीत जाती। अच्छा, जहाँ तक दूसरी चीज़ों का ताल्लुक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी टीम में, किसी भी खेल में टीम को बैलेंस करना। T20 स्पेशली मैं T20 पे आ जाता हूँ। T20 में पाकिस्तान ने सिर्फ लास्ट जो वनडे खेला, T20 मैच खेला, उसमें बैलेंस टीम खिलाई थी। अच्छा, बैलेंस का मतलब क्या होता है? अगर बैलेंस ये होती है कि अगर कोई एक खराब कर जाए तो दूसरी टीम उसको, दूसरा प्लेयर उसको कवर कर जाता है। अभी जैसे मीडिया में बहुत शोर मच रहा है स्पेशली सरफराज के स्टंप का, बहुत ज़्यादा शोर। वो भाई ये खेल का पार्ट है। अगर वहाँ से सरफराज से अगर स्टंप मिस हुआ, टीम बैलेंस थी, वहाँ से वापस ने आउट करके मैच जिता दिया। अगर इनके मिसाल के तौर पे वापस या कोई भी प्लेयर गंदा करता तो अगर सरफराज बैटिंग करता, सरफराज बैटिंग में मैच, सरफराज की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी मैच के दौरान में? बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये सब अपनी जगह डायलॉग होते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? एज ए क्रिकेटर बॉडी लैंग्वेज की कोई हैसियत ही नहीं है? यानी जो आप बात कर रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। यार, आप सरफराज की बैटिंग उस पर क्यों जा रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज, सरफराज की परफॉर्मेंस पे जाओ। सरफराज, मैं आप ही से सवाल कर देता हूँ, सरफराज की कौन सी इतनी खराब परफॉर्मेंस है जो उसको टीम से बाहर करा हुआ था? और मैंने आप ही के मेरे ख्याल में नहीं, मैं वो तो हम आप और आप मिलके बात करते रहे। मैं बात आपसे ये कर रहा था शोएब भाई कि एक शख्स है, वो टीम को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन था। इस क्रिकेट बोर्ड ने किस अंदाज से उसको दूध से बाल की तरह निकाल के बाहर किया वो आपने देखा। फिर इतने अरसे के बाद वो वापस आया। आपने उसको T20 में बार बार कह रहे थे मिसबा साहब यहाँ से जाने से पहले कि ये वाइट बॉल के लिए, ये रेड बॉल के लिए, यही कहते थे ना वो। वहाँ जाने के बाद आप वो भी भूल गए थे। देखो यार नसीम, मैंने इस पे मैं आपसे अब ये वाला सवाल आप जरा जहन में रखिएगा, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन मुझे कहा कि देखें ये लोग जो यहाँ बैठे इंडिया, आप जाएंगे ये जो यहाँ बैठे हुए ना, गुप्ता साहब को ले लें आप उनसे, चले हम बाद में। आप भले जाना चाहते हैं तो चले जाएं, आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कह रहे हैं। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। जिस तरह यौम दिफा मनाया, पूरी कौम ने, जज्बा एक काबिल दीद था। हमारे सिपाही जो सरहदों पे मौजूद हैं, जो मुल्क में हिफाजत कर रहे हैं, वो जितने चाको चौबंद दिखाई दे रहे हैं। हमारा सिपाही मैदान में, खेलों के मैदान में, हमारा वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लगाया हुआ है, वो क्यों इतना बेबस है? ये हमारा एक सवाल है। इसका जवाब पाकिस्तान के आला हुक्काम भी ज़रूर दें तो अच्छा लगेगा। मैं बात ये कर रहा था आपसे कि मिसबा की, शोएब भाई ब्रेक पे जाने से पहले, कि रमीज़ राजा ने भी कहा कि पसंद ना पसंद दिखाई दे रही है। हफीज़ को और शुएब मलिक को टीम में शामिल किया गया, तो इस पर ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालें। T20 पे देखिए, मेरे ख्याल में नो डाउट इन्होंने हफीज़ को और शुएब को एक डेढ़ साल से पहले ही अनाउंस करा हुआ था। और मेरे ख्याल में इन्होंने वर्ल्ड कप T20 के लिए अनाउंस करा था। ठीक है, उनकी जब उन्हें वर्ल्ड कप खिलाना है तो उनकी परफॉर्मेंस को नहीं देखना, उनके माइंड में ये चीज़ डालनी है कि जी हमने वर्ल्ड कप आपको पार्टिसिपेट कराने के लिए नहीं टीम में सेलेक्ट करा, हमने वर्ल्ड कप में आपसे जीत चाहिए, हमें मतलब आपको कम से कम पाकिस्तान को फाइनल में लाना, एक चीज़ ये। और जहाँ तक अभी प्रेसिडेंट हफीज़ का ताल्लुक है, प्रेसिडेंट हफीज़ ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, मैं ये समझता हूँ कि अगर फर्दर कोई T20 मैचेस है, अगर हफीज़ को आपने खिलाना ही है तो मैं तो समझता हूँ कि हफीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाना चाहिए। और जहाँ तक देखें नसीम, हर आदमी की अपनी एक सोच होती है। अब ये थोड़ी है कि अगर जिसने जो कह दिया वो ख़त्म है, वो है। हम आप भी तो देख रहे हैं, आप भी प्रोग्राम करते हो, मैं भी देख रहा हूँ। फिलहाल ये जो 2 इनिंग हफीज़ ने खेली है, तो आप ये बताएं क्या उसको बाहर कर सकते हैं? नहीं शुएब, बिल्कुल आपकी बात ये लॉजिकल है। इस वक्त हमें जाना पड़ेगा इंडिया, जहां हमारे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, कई इंटरनेशनल टूर हमने साथ किए। 2005 में वो यहाँ पर थे, 2005 में हम वहाँ थे, 2004 और 2006 में वो यहाँ पर थे। इस वक्त अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात कर लूँ तो शायद उनके करीब इस वक्त कोई भी दिखाई नहीं देता। जिस अंदाज से वो तबसरा करते हैं, जिस अंदाज से वो बात करते हैं। पड़ोसी मुल्क से मेरे बेहतरीन दोस्त विक्रांत गुप्ता टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड इवनिंग विकी भाई। गुड इवनिंग नसीम भाई, कैसे हैं आपकी मिजाज?
विकी भाई जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है विकी भाई। आज आईपीएल का शेड्यूल अनाउंस हो गया बिलाखिर, और वो भी बताइएगा थोड़ा सा। और बायो सिक्योर बबल जो दुबई में बना है, सीएसके के कुछ खिलाड़ियों के हवाले से भी तशवीश आई थी, उनके उनके टीम मेंबरान के हवाले से भी कुछ तशवीश हुई थी कि पॉजिटिव आए, तो अब क्या सूरत हाल है? नसीम भाई, इंतजार बहुत किया हमने शेड्यूल का, और 2 हफ्ते पहले शेड्यूल आया है, और उसके जो आपने रीजंस बताए थे, वहां जाकर चेन्नई सुपर किंग्स के केसेस आए, और दूसरा था कि अबू धाबी ने जो प्रोटोकॉल्स अपने एंट्री के चेंज किए थे, फिलहाल अंडर कंट्रोल है। पहला मैच ही अबू धाबी में हो रहा है पिछले साल के चैंपियन और रनर अप मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो बस उम्मीद यही है कि बायो सिक्योर बबल अब सिक्योर्ड रहे, क्योंकि जिस तरह से आप एक भी केस देखते हैं, सुनते हैं, तो आपके जहन में वो डर आ जाता है। लेकिन फिलहाल चेन्नई के जो खिलाड़ी थे, तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं उनको, 8 दिन हो चुके हैं, और अब 5-6 दिन बाद उनके टेस्ट होंगे दोबारा, कि वो नेगेटिव होंगे, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक खबर वहां से अभी ये आई है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है, उनके एक असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं। अच्छा, दिल्ली के कि वो एक मैंडेटरी क्वारंटीन से गुजर रहे थे, पहले नेगेटिव टेस्ट किया, लेकिन ये अभी की खबर आई है कि उन्होंने पॉजिटिव किया है। दिल्ली कैपिटल्स कह रहे हैं कि उनको आई, और अब मुझे लगता है कि कल देखना होगा। बिल्कुल, वाकई में, लेकिन ये होनी चाहिए लीग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से कोरोना वायरस, और हमारी दुआ है कि इंडिया में भी, अमेरिका में, ब्राज़ील में जो सूरत हाल है, आप सब उससे जल्द अज जल्द निकलें। हमारे यहाँ पर थोड़े केसेस कम हो गए, लेकिन जहाँ पर भी है, हम सब की दुआ है कि आप सब लोग जो है वो नॉर्मल लाइफ में इंजॉय करें। ये आईपीएल इंडिया में होनी चाहिए, पीएसएल पाकिस्तान में होनी चाहिए, जिनका जो इवेंट है वो होना चाहिए, लेकिन मजबूरन वहाँ पर कराना पड़ा। वो सब अपनी जगह पर। एक लंका प्रीमियर लीग होने जा रही है, उसमें सुनने में आ रहा है इंडियन प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। युवराज सिंह का हमने सुना था, हरभजन सिंह का सुना था, इरफान पठान का सुना था। माजी में हमने नहीं देखा कि या तो पहला आईपीएल हुआ था जिसमें पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, वरना कोई लीग ऐसी नहीं हुई है जिसमें इंडियन पाकिस्तान लीगल लीग, मैं आईसीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें इंडिया पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने साथ परफॉर्म किया हो। तो लंका प्रीमियर लीग को किस तरह देख रहे हैं? यहाँ पर मिस्टर क्रिकेट करार दी जाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर साहब ने गोल ग्लैडिएटर्स भी खरीद लिए। जी नहीं, मैंने नदीम भाई का सुना था कि उन्होंने टीम खरीदी है। इनफैक्ट मुझे पता था पहले से कि लंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तान से भी इंटरेस्ट आया है, तो आई एम श्योर अगर नदीम भाई ने क्रिकेट खरीदी है तो कई सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी उसमें दिखेंगे। उनको गुड लक, उन्होंने क्रिकेट के लिए बड़ा काम किया है, और आई एम श्योर अच्छे खिलाड़ी दिखने चाहिए वहां पर लंका प्रीमियर लीग में भी। हालांकि मुझे पता नहीं कि वो पीएसएल और लंका प्रीमियर लीग में कितना दिनों का फासला होगा, क्या वो पीएसएल के प्लेयर्स वहां पर अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे। टीम अच्छी बनानी चाहिए। मैंने तो ये भी सुना था कि चेन्नई खरीदने के लिए यहाँ की के बारे में एक खबर आई थी कि शायद वो भी वहां पर एक तफसील आई, लेकिन इंडिया के रिटायर्ड प्लेयर्स चले गए, दोनों सी इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसमें जाता है। हरभजन सिंह ने अभी रिटायरमेंट नहीं ली है, तो शायद वो तो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने रिटायरमेंट ले ली है, इरफान पठान हो गए, मोहम्मद कैफ हो गए, जहीर खान हो गए, युवराज सिंह हो गए, अगर ये 5-6 नाम चले गए तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उस लीग में सबका इंटरेस्ट तो बिल्कुल 100% हो जाएगा। बिल्कुल, डेली मिरर में खबर लगी हुई थी आज, मेरी नज़र से गुजरी कि एसआर के शाहरुख खान साहब और प्रीति जिंटा भी जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं लंका प्रीमियर लीग में। जैसे मैंने कहा, ये मैंने तकरीबन 1 महीना पहले नसीम भाई सुना था। इनफैक्ट एक इंडियन कंपनी है जिसने ये राइट्स खरीदे हैं लंका प्रीमियर लीग के, और 6 टीमें थी। उसी वक्त मुझे ये बताया गया था कि पाकिस्तान से एक टीम होने की उम्मीद है। उसी वक्त मुझे ये भी बताया गया था कि या तो चेन्नई सुपर किंग्स या फिर केकेआर, इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो टीम खरीदेगा। दोनों को तो मैंने नहीं सुना था, बट अगर उनमें से भी एक कोई टीम ले लेता है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तड़का तो हो ही जाएगा।
बिल्कुल। बस जाते जाते एक छोटा सा सवाल, एक न्यूट्रल ओपिनियन चाहेंगे। हमारे दो एक्सपर्ट्स साजिद अली साहब, शोएब हबीब साहब यहाँ पर बैठे हैं। मैं जाते जाते सिर्फ ये पूछूंगा, आपने इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ जीती देखी, और उसमें एक चीज़ बहुत लोग यहाँ पे कर रहे थे कि हमारी अप्रोच थोड़ी सी दिफाई थी। अब तो इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है अगर पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। आपकी अपनी ज़ाती राय मैं चाहूँगा विक्रांत, जो आपका एक्सपीरियंस है। नसीम भाई देखिए, जब भी हमारी आपकी टीम इंग्लैंड जाएगी या ऑस्ट्रेलिया जाएगी, हम उम्मीद तो उनसे करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उन मुल्कों में जाकर जीतना इतना आसान नहीं होता। उस लिहाज से अगर आप देखें, पाकिस्तान बड़े आराम से पहला टेस्ट मैच जीत सकता था। अगर आप पहला टेस्ट मैच जीत जाते तो आप सीरीज जीत जाते। वो आपने आधा पौना घंटा शायद जो दरवाजा खोला, फिर इंग्लैंड ने वापसी नहीं करने दी। T20 में भी आप देखें 1-1 हुई है, रिकॉर्ड बुक्स तो ये कहेंगे कि बराबर है। उसमें भी वहाब रियाज का वो ओवर जो उन्होंने 19वां डाला, तो मेरा मतलब यही है कि उस वक्त वो लास्ट 20-25 मिनट लगा वो पुराना पाकिस्तान। वहाब रियाज जिस तरह से भाग रहे थे, बॉल डाल रहे थे, लगा वो पाकिस्तान पुराना। तो देखिए, यंग टीम होती है, जब आप टीम को रीबिल्ड करते हैं, हार कर ही सीखते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान इस बार इंग्लैंड में हार कर आया है, तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए नुकसान हुआ नसीम भाई, वो फायदा भी होगा उससे, क्योंकि आप हारेंगे तो ही तो सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच विक्रांत गुप्ता जी, आप हमारे शो का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत गुप्ता की भी एक चीज़ें ऑल आउट जाते हैं, लेकिन ये जो थोड़ी सी लीग की मैं बात करूँ, साजिद खान साहब को ज़रा टेलीफोन लाइन पे लीजिएगा, प्रोडक्शन टीम। ये जो लीग की बात, इंडिया के अगर जैसे वो बता रहे थे अभी 4-5 क्रिकेटर, ज़हीर खान, युवराज सिंह, और ये अगर आ जाते हैं उस लीग के अंदर, जो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इस तरीके से देखने को नहीं मिली है, तो इससे कुछ क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा। नदीम उमर साहब, मिस्टर क्रिकेट ने टीम खरीदी है, आप तो उनके साथ बड़ी क्रिकेट खेलते हैं साजिद भाई। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा साइन है कि नदीम भाई ने माशाल्लाह एक टीम खरीदी, और डेफिनेटली नदीम भाई की जो खिदमात है, मिस्टर क्रिकेट कैसा है? नदीम भाई एक वो सितारे हैं जो लोगों को उफक तक पहुंचाते हैं। वो तो खुद सितारे हैं ही एक, और माशाल्लाह उनका इतना विजन है लड़कों, यंगस्टर के लिए स्पेशली, और टीम खरीदना, और फिर उसमें पाकिस्तान के लड़के भी खेलेंगे, जाहिर सी बात है। फिर इंडिया पाकिस्तान राइवलरी तकरीबन, जी हाँ तकरीबन, तो उसके अंदर बाहर से भी लड़के आएंगे, तो वो एक तो देखिए पाकिस्तान का नाम है, दूसरे फिर नदीम भाई का भी नाम है, जाहिर सी बात है नदीम भाई खिदमत करें। एक तरह से ये एक बड़ा अच्छा काम किया नदीम भाई ने, जो एक टीम खरीद के, और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है इसमें कि पाकिस्तान की टीम एक साहब ने खरीदी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा ये इस दफ़ा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जैसे ये 5 क्रिकेटर से आपने नाम लिए, ये भी अभी शाहरुख खान, चेन्नई सुपर किंग्स, अगर ये भी आ जाते हैं वहाँ पे, नहीं डेफिनेटली देखें, पाकिस्तान इंडिया दो एक ऐसे मुल्क हैं क्रिकेट के अंदर कि जहाँ पे वो आपस में खेलते हैं, जो इवन के जो इंडिया पाकिस्तान तो नहीं खेल रहे हैं, मगर ये आपस में प्लेयर्स तो खेल रहे हैं, तो उसका एक अलग ही अंदाज होता है। चाहे पाकिस्तानी अगेंस्ट उनके खेलेंगे, वो राइवलरी तो वही रहती है, उनका जो एक तसल्सल खेलने का होता है वो तो वही रहता है। मैं थोड़ा सा मैच में पीछे वापस जाऊंगा, ये जो अभी गुप्ता साहब ने बात करी, पाकिस्तान मैचेस हारा और जीता, मैं एक एक्सीडेंट का जिक्र करना चाहूँगा इस मैच के अंदर, लास्ट 2 बॉल के ऊपर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल। जो हमारे यंगस्टर बॉलिंग कर रहे थे, हारिस रऊफ जो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने लास्ट बॉल के ऊपर, लास्ट बॉल मेडन करने के बाद उन्होंने जो एग्रेशन अपने कैप्टन को दिखाया, वो बहुत बुरा था। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे सामने सबके सामने बता रहा हूँ, अगर वो आपके पास क्लिप है वो आप देख लीजिएगा, उनका कितना बुरा था। खुद ही भुगतेंगे, हमारे यहाँ तो कप्तान वैसे ही बहुत नहीं, वो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उन्होंने एक तरह से झड़की मारी उन्होंने अपने कैप्टन को कि उन्होंने ये क्या हरकत की, बहुत बहुत बुरी अंदाज से उन्होंने वो बात करी थी। और यहाँ पे मैं सरफराज की बात करूँगा, सॉरी सवाल ये नहीं था आपका, जो आप 3 चेंजेस हुए उसमें सरफराज को उन्होंने खिलाया। एक मैच पहले रिजवान भी खेल चुका था, हमारा पाकिस्तान का प्लेयर है, हम पाकिस्तानी 2 मैचों में थे रिजवान जी, 2, मगर एक बेसिकली देखा है तो बारिश की नज़र हो गया। मगर देखिए हमारे पाकिस्तान के ही लड़के हैं, जो भी है खेल रहा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर एक टीम नज़र आ रही थी, मैं आपको ईमानदारी को बताऊँ, जो एग्रेशन पीछे से था, वो बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी आपको? नहीं, बॉडी लैंग्वेज से सब लोगों को उसने संभाला होता, हालांकि गोया का वो बॉडी लैंग्वेज की कोई इंपॉर्टेंस है क्रिकेट में? सबसे ज्यादा देखें आप, जब गिरे हुए होते हैं ना, तो एक पीछे से काम ही वही होता है विकेट कीपर का कि अपने प्लेयर्स को भगअप करे, उनको उठाए, और ये काम उसने किया। देखिए मिस्टेक्स होती हैं गेम्स के अंदर, तो फिर ये क्रिकेट बाई चांस क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना,
और आप मैच जीत गए, हर चीज़ कवर हो गई। अगर आप मैच हार जाते तो शायद वो स्टंप भी याद आ जाता। हाँ, और शायद याद आ फिर बॉडी लैंग्वेज भी ज़ाहिर है। चले, टीम के लिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर लिया है साजिद खान साहब ने, शो की जान, द 1 2 3। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा है, पाक फौज को बहुत बहुत मुबारक हो। ये दिन हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। और जिस तरह आपने बात की 7 दिसंबर पाकिस्तान का यादगार होगा, और आपको याद होगा इंग्लैंड में 2020 मैच खेला गया था और वहीं पर सरफराज ने वर्ल्ड रैंकिंग क़यादत की, कप्तानी की थी और ओपनर पार्टनरशिप पाकिस्तान के उस मैच में खालिद लतीफ़ और शकील खान की बुनियाद रखी। वहीं से पाकिस्तान के बेबी ऑफ टीम, फ्रंट ऑफ लीडिंग सरफराज ने जिस तरह कप्तानी की और वर्ल्ड रैंकिंग में लेके गया, उसमें जितना भी फख्र करे कम है। तो ये चीजें वाज़ेह तौर पर ग्राउंड रियलिटी बताती है बाय बर्थ, और ऐसा कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में नहीं है। मगर जो शुरू करने वाले हैं छोड़ दें, आज उनको सोचना चाहिए। आज सरफराज को थोड़ा सा छोड़ दें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज यौम दिफा है। मैं एक बात कर रहा था आपसे साजिद भाई, ये हम अपनी लुज़ैन में जाके केस लड़ रहे हैं, हम अपने मुल्क का कर क्या रहे हैं। उमर अकमल का मामला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलों की सालसी अदालत में ले गया। अब वहाँ पे लड़ते हुए दिखाई देंगे हम लोग, अब वहाँ पे मजाक बनेगा। जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट को लिया बात, तो उनकी आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़े पाए के होस्ट हैं, बड़ी पड़ोसी मुल्क के, उनकी बड़ी गहरी नज़र और आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिस तरह वो बात कर रहे थे और आपने मुझसे सवाल किया उमर अकमल के हवाले से थे, उमर अकमल के साथ जो हुआ वो यकीनी तौर पर बहुत बड़ी ज्यादती है और ये चीज़ पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मिसाल है। अगर हम अपने फैसले खुद अपनी अदालतों पर नहीं कर सकते और हमारी अदालत बहुत अच्छी होती है और हमारी अदालतों पर भरोसा करना चाहिए और हमारी अदालतें जो डिसीजन लेंगे उनको मानना चाहिए, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट का मेयार बहुत गिरेगा और ये चीज अच्छी नहीं हुई। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होना चाहिए, उस पर दोनों टीमों को और दोनों लोगों को राजी होना चाहिए। उमर अकमल को मेरे ख्याल में, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, दाल में काला नहीं, पूरी की दाल उनकी काली थी और वो बात को समझ नहीं पाए, बात को कर नहीं पाए। और मैं समझता हूँ उनके पीछे भी जो लोग हैं उन्होंने उसको मोटिवेट किया, जिसकी वजह से उनके बड़े भाई कामर अकमल साहब ने डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से वो चले गए पाकिस्तान से बाहर अदालत में डिसीजन। वो नहीं गए, पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गया है, जो सजा कम की थी जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर साहब ने, उस सजा के खिलाफ गए। वैसे ये शुएब भाई, ये जो लड़ाई हम जाके अपनी मुल्क की मामलात हैं और हम जाके जो लड़ाई लड़ रहे हैं लुज़ैन में खेलों की सालसी अदालत स्विट्जरलैंड में, देखो मेरे को तो इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफ करें। जब पाकिस्तानी अदालत ने इसकी सज़ा कम करी है तो पीसीबी ने क्या वो दिया? पीसीबी ने कहा कि ये सज़ा कम क्यों की, हम इसके खिलाफ जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2.4.4 नहीं है सिर्फ कि आपने आगा नहीं किया, शायद कुछ और भी चीज़ है जो इतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एग्रेसिव हुआ है। देखो इसका मतलब यहाँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल के बताना चाहिए। ये तो गलत चीज़ है ना। मतलब एक आपका प्लेयर है, आपके पास अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और आप ये समझ रहे हैं कि ये सज़ा कम है, ये सज़ा कम है, तो आप खुल के बताएं कि भाई इसने ये करा, ये है। वो बता कुछ नहीं रहे। हाँ, तो दिस इज रॉन्ग। फिर ये तो पर्सनल होना हुआ ना, ये कुछ पर्सनल हुए हुए। इसका मकसद है कि पीसीबी के कुछ ऑफिशियल्स उम्र के, देखे ना, इरफान को इसी केस में 6 महीने की सजा है, नवाज को 3 महीने की सजा है, किसी की कुछ सजा है। उसी केस में इनकी 3 साल की सजा थी जो इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर ने आदी कर दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतराज़ है आदी क्यों किया? अब क्योंकि और कोई जगह नहीं थी अब अपील करने की सिवाय खेलों की सालसी अदालत में। अगर इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर फैसला दे देते हैं, वो चले गए वहाँ पे उमर के खिलाफ। वो जो जुए के राइट्स बेचे थे उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के, PSL के जुए की कंपनी को, उसमें अदालत में नहीं गए कि आपने कैसे चला दिया, इस पे चले गए वो। नसीम, मैं इसमें कुछ जी पूछ सकता हूं? प्लीज। इन केस जिस अदालत में ये गए उन्होंने कहा कि जी ये जो सजा है सही कम करी गई है, तो फिर पीसीबी क्या करेगा? पीसीबी वो इसी डिसीजन इतने पैसों का नुकसान कर रहा है और कर देगा थोड़े से वहाँ अदालती कार्रवाई में। नहीं, तो फिर जब इसकी सजा पूरी हो जाएगी तो फिर इसका मतलब ये है ना, इतने पर्सन हुए फिर वो ये उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे।
फिर ये उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, इतने पर्सनल हो तो कब तक है ये भी तो पता नहीं है ना, कौन पाकिस्तान में कब तक है ये भी तो सवाल है ना। जी आपसे सईद भाई यही सवाल। देखिए उमर अकमल की जहाँ तक क्रिकेट टैलेंट की बात है उसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो साबित नहीं कर सका देखिए बेचारा बस। नहीं कुछ भी देखिए, अगर इस तरह के एक्सीडेंट होते रहेंगे तो आदमी जो है वो किस तरह परफॉर्म करेगा। सिंपल से एक बात ये है, वो वाकई में आपकी बात सही है कि वो इतना परफॉर्म नहीं कर सका, मगर यार पाकिस्तान के लिए बड़ा बड़ा नुकसान है। जितना टैलेंटेड वो प्लेयर हैगा उसको अगर ये बिल्कुल खेलने दें ना, देखिए अभी हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं, ईमानदारी की बात है। अब ये केस ले गए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे 90s के क्रिकेटर एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में लगे हुए। आपने अगर अच्छी क्रिकेट खेली, आपने भी 90s में खेली है साजिद भाई। जी, लेकिन उसके बाद आज वो मुल्क को जितना बदनाम कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में होता है? कौन अजहरुद्दीन का नाम लेता है, कौन जडेजा का नाम लेता है, कोई इंडिया में लेता है? कौन अंसी क्रोनी का नाम लेता है, कौन हर्षल गिब्स का नाम लेता है, कोई लेता है? कौन मार्कवा का नाम लेता है, कौन शेन वॉर्न का नाम लेता है, कोई लेता है? हम हैं बस, हमें तो बहुत लाज ही नहीं है कोई। ये हमें सोचना चाहिए इस बारे वैसे में। योम दिफा कुछ इनके साथ भी कर देना चाहिए। मैं आपको सही बात बताऊं, मुल्क का दिफा करना है तो फिर इनको भी आगे ले आओ। साजिद खान साहब, ये अंडर 19 के 291 प्लेयर्स के नामों का ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पिछली परफॉर्मेंस के तहत किया। क्या अंडर 19 की सतह के भी ट्रायल्स नहीं होंगे? अंडर 19 में तो बच्चा आ रहा होता है, पता चलता है आज उसका स्पार्क क्या है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसकी फिटनेस कैसी है। क्या अंडर 19 के लड़कों का इंतखाब भी अब सिर्फ और सिर्फ माजी की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगा? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप कोई चीज सिस्टम अंडर 19 टूर्नामेंट ही नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नदीम खान साहब जो आए तो यकीनी तौर पर बहुत मुश्किलात में आए, जो पूरी दुनिया में क्रिकेट नहीं हो रही थी। उसके बाद तमाम चीजों को लेके चलना और तमाम चीजों को मेरिट पर काम करना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। हिस्ट्री में ऐसा बंदा आया नहीं। और जो सवाल आप पे अगर नदीम खान जैसा बंदा ही नहीं आया तारीख में पाकिस्तान में कोई, ये कह रहे हैं आप? जी सर, आप कह रहे हैं नदीम खान जैसा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आया तारीख में आज तक? 101% नहीं है। किरदार वाला, इंसाफ वाला और मेरिट पे काम करने वाला वो मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में है नहीं। ऑनेस्ट आदमी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब अंडर 19 के मैनेजर बनते हैं, मिसाल कायम करते हैं, $4000 बचते हैं तो एनालिस्ट कहता है सर ये हम बोर्डिंग लॉजिंग और जो उसमें कर लेते, उसने कहा कभी भी ना ये चीज ना सोचना ना करना। आपको नदीम साहब ने बताई थी ये बात? ये पैसे मिसाल कायम किए तो ये चीज, ये बात नदीम भाई ने बताई थी आपको? नदीम खान ने खुद बताई आपको? सर मैं क्रिकेटर कोच भी हूँ और 30 साल से इस फील्ड में हूँ और बेइंतहा क्रिकेट को मैंने प्रोड्यूस किया। मैंने जिस बंदे की बात की पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है, हमें उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। और जिन मैच नदीम भाई की आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपकी बात आप देखें नसीम भाई, जो मैच रेफरियों को जिन्होंने नीचे किया है वो अपने इम्तिहान में पास नहीं हुए थे और मेरिट पे मैच रेफरी को लेके आए। नदीम खान कौन सा पास हो गए थे? नदीम खान ने कौन सा लेवल 3 पास कर लिया था? आपको रिजल्ट पता है जो क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया था? अरे यार नसीम भाई, आप बात कर रहे हैं मैच रेफरीज की, यहाँ तो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस ने पास सुने आप मेरी बात पूरी सुनिएगा। जो पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो लोग थे वो जो काम कर रहे थे वो किसी टेस्ट प्लेयर को लेवल पास करने ही नहीं देते थे, डंके की चोट पे पैसे खाते थे, नाइंसाफियां करते थे और अपने चंद पसंद लोगों को पास कराया जाता था। पूरी एक टीम थी, वो पूरी टीम जिसको हटा दिया गया, ईमानदार आदमी आया तो लोगों को आजकल तकलीफ हो रही है। लोग नदीम भाई की क्रेडिबिलिटी है। सही भाई, एक सेकंड में आता हूं मैं। जाते जाते ये इकबाल कासिम साहब ने जो ये इस्तीफा दिया है, चंद अल्फाज में सुनना चाहूंगा कि क्रिकेट बोर्ड क्या चल रहा है? ना ठीक है, वो इकबाल भाई का डिसीजन बिल्कुल सही है, इसलिए कि एक इतने बड़े प्लेयर्स होने के नाते और इतने कमांड करने वाले हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहने के बाद उन्होंने जो एक किसी के लिए अगर कोई बात करी तो कुछ सोच समझ के, क्योंकि जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में बोला तो उसको अगर किसी ने माना है तो मैं समझता हूँ जाती है, क्योंकि एक्स चेयरमैन सेलेक्टर रहने के बाद, मैनेजर रहने के बाद, इतनी मतलब उनके पास चीज़ें होने के बाद और उनकी बात को ना सुना जाए तो फिर उन्होंने सही किया है। जो काम उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया। शेख भाई आपकी राय भी चाहूंगा ताकि फिर मैं टाइम है आपके पास? जी फिर वाइंड अप करता हूँ। देखिए, इकबाल कासिम साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है और इकबाल कासिम साहब ने ऐसा पहली दफ़ा नहीं करा, मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी क्रेडिबल आदमी है वो, दूसरी तीसरी दफ़ा इन्होंने रिज़ाइन करा। अब इस समंदर में इकबाल कासिम साहब तकरीबन पिछले 30-35 साल से हैं, तो इस समंदर की गहराई का इकबाल कासिम साहब को ही आइडिया होगा। अगर उन्होंने
एक अच्छा समझ के या ये सोच के कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, इस बात पे रिज़ाइन करा है वो बता सकते हैं, या किसी नाराज़गी पे करा है वो बता सकते हैं। तो इसका बेहतर जो है वो इकबाल कासिम साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि इस समंदर की गहराई का उन्हें ही आइडिया है। तो अब किस बात पे उन्होंने रिज़ाइन करा है? तो आप क्या अब तक ऊपर ही ऊपर तैरते रहे थे भाई? आप तो जानते हैं क्रिकेट को, इतना हाँ, तो पुराना जानते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इकबाल कासिम साहब ने पहली दफ़ा रिज़ाइन नहीं करा है, और इकबाल कासिम साहब हर दौर में पीसीबी में रहे। मैं यही कह रहा हूँ। वाइंड अप। थैंक यू। मैं इजाज़त ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच शेब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई ह्यूस्टन अमेरिका से, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इंग्लैंड में क्या कुछ किया, हमारा एक्सपीरियंस 4 बड़े कोचेस भेजने के बाद क्या रहा, इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए, ना कि आप ही के लोग बैठ जाएं और बैठने के बाद डिसीजन लें। जब लगाने वाले आप हैं तो फिर इंक्वायरी भी आप ही करेंगे, फैसला भी आप ही करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कोई न्यूट्रल लोग लेकर आएँ, वो इस चीज़ का जायज़ा लें कि आपने 4 बड़े नाम टीम के साथ लगाए थे, उसका क्या टीम को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। जब वो इंक्वायरी सामने आएगी तो फिर बहुत कुछ और भी सामने आ जाएगा। एक इंक्वायरी ये भी करा लें कि डिपार्टमेंट जो आपने बंद किए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यहाँ लोगों की क्या राय है, लेकिन शायद आप ये नहीं करा सकेंगे। नसीम राजपूत यहाँ पर इजाज़त चाहेगा, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। चल दें अल्लाह ने के बाद।